तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 का नंबर 3 सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में हम लोग का नंबर 1 में क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें एक हम लोगों का एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में ये देना पड़ेगा रीजन। तो ये फॉर्मूला में a टू दी पावर अगर m होता है और इनटू मल्टीप्लाई देके a टू दी पावर अगर n होता है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का बेस सेम हो जाता है और m प्लस n हो जाता है। याद रहेगा, अगर देखिए बेस इंटू बेस, अगर दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका पावर क्या हो जाता है, लास्ट में प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे a इंटू ए था तो a के बन जाएगा और उन लोगों का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए बेस यहाँ पे दोनों के जगह में 2 और 2 है, यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब मेन हम लोगों को क्या थ्योरी मिल रहा है, हम लोगों का बेस जो है सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है बेस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम एक सिंगल 2 लिखेंगे और जो उन लोगों का पावर था 2/3 और 1/5 उन लोगों को प्लस कर देंगे। तो अभी 2/3 प्लस 1/5। अभी हम लोग को 2/3 और 1/5 दोनों क्या दिख रहा है, ये दोनों फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में होने से इन लोगों का एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। अभी इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 और यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है 5। तो 3 और 5 का अगर एलसीएम निकाले, 3 और 5 का एलसीएम एक साथ निकालना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 5 तो नहीं जाएगा, तो 5 को ऐसे लिखेंगे। तो अभी इस 5, ये तो 1 निकल गया, हो गया हमारा, और इसको अभी 1 बनाना है तो 5 से ही काटना पड़ेगा। तो जब हम लोग का 1,1 निकल जाएगा मतलब खत्म हो गया। तो अभी इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम का वैल्यू क्या निकलेगा, एलसीएम 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 को नहीं लिखो या ना लिखो, 1 को नहीं लिखने से भी लास्ट में कुछ नहीं होगा। तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15। तो एलसीएम यहाँ पे हम लोगों का मिल गया 15, ठीक है। अभी 3 इंटू कितना करने से 15 मिलेगा, अभी इस चीज को देखेंगे। 3 के साथ कितना, डिनोमिनेटर 3 के साथ 5 इंटू करने के बाद हम लोग को 15 मिलेगा। अभी ये जो 5 मिला है ना, 5 को हम लोगों को न्यूमरेटर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2 5 जा कितना होगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। अभी 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 15 मिलेगा, पहले देखिए यहाँ पे बीच में क्या साइन है, बीच में है प्लस साइन। तो प्लस साइन होने से हम लोगों को प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस दे दिया हम लोगों ने। प्लस देने के बाद 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें, कितना मल्टीप्लाई करने से 15 मिलेगा, नीचे के साथ 3 मिलेगा। तो 1 को अभी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 3 कितना होगा, 1 इंटू 3 तो 3 होगा, 1 3 जा 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं एलसीएम। तो अभी ये हो जाएगा 2, ऊपर में 10 प्लस 3 कितना होगा 13/15। तो यहाँ पे हम लोगों को और कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो गया सिंप्लीफाई, आंसर खत्म हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो अभी हम लोग करेंगे नंबर 2। आप लोग एक बार ये देख लीजिए। तो ये रीजन जो है, रीजन हमेशा देना पड़ेगा, रीजन ये देना ही पड़ेगा, ये सेकेंड स्टेप में देंगे। तो ये अभी मिटा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग ये वाला करेंगे। ये वाला का रीजन क्या दे सकते हैं, ऐसे जब रहेगा, अगर सपोज a टू द पावर m और a टू द b टू द पावर n, और सपोज बाहर में है सपोज k, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में a का पावर m है, यहाँ पे नीचे b का पावर n है, ठीक है। तो लास्ट में अगर उन लोगों का मतलब वोल पावर एक बाहर में k रहता है, तब क्या होता है, ऐसे a m इंटू के m के साथ भी, यहाँ पे भी पावर के साथ, इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये है रीजन, मतलब न्यूमरेटर के पावर्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा,
डिनोमिनेटर के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो दिखने में सेम ही लग रहा है, देखिए न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है और ब्रैकेट के बाहर एक और एक पावर है। तो क्या होगा, पहले जो ये 7 है 1 का भी 1 के साथ 1 के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सपोज यहाँ पे पकड़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है ना, तो कोई पावर नहीं रहने से हम लोग लेंगे 1। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे सपोज इमेजिन करो ये, तो 1 टू दी पावर 1 है, तो ये 7 1 जा कितना होगा, 7 1 जा तो 7 ही होगा। अब इसको मिटा देते हैं ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ पे एक 1 रहता है, हिडन 1 रहता है, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, इसका पावर कितना है, इसका पावर है 3, 3 टू दी पावर 3। अभी 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3 टू दी पावर 20, 3 7 जा 21। तो ये 1 टू दी पावर 7 और ये 21। तो 1 को अगर मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूँ, 1 टू दी पावर 7 मतलब क्या, 1 7 बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो ऐसे 1 1 जा अगर करते रहेंगे, 1 के ऊपर जितना भी पावर है उसका आंसर 1 ही होता है। अभी 3 टू दी पावर 21 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, मैंने पहले भी ये एक बार बोला था, 1 अगर 1 बाई ए एम है तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर माइनस एम हो जाएगा। इसका उल्टा हम लोगों ने किया था, याद है, ए तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में अगर 1 रहता है और नीचे में ए टू दी पावर एम ऐसा टाइप का रहता है, तो क्या होगा, असल में ऐसा हो जाता है। देखिए इसको फ्रैक्शन को जब हम मतलब ऐसे एक जगह में लाते हैं तो ऐसे 1 इंटू ए टू दी पावर माइनस एम हो जाता है। 1 बाई ए एम इज इक्वल 1 इंटू ए टू दी पावर माइनस एम। अगर और हम लोगों को पता है 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये फॉर्मूला देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है, ऐसे फ्रैक्शन को मैं एक लाइन में कैसे लिखूं, 1 को मैं पहले ऐसा देना पड़ेगा और मल्टीप्लाई साइन होगा, मल्टीप्लाई साइन देके ये नीचे वाले 3 को ऊपर उठा दूंगा। लेकिन ऊपर उठाने के साथ साथ जो 3 का पावर होता है वो माइनस में चला जाता है, -21 हो जाएगा। तो ये फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन, उसके बाद जो नीचे वाला ये डिनोमिनेटर है ऊपर उठ जाएगा लेकिन पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब और फिर 3 -21 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रह जाएगा ना, इसलिए 1 को नहीं लिखने से भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या निकलता है, 3 टू दी पावर -21। यहाँ पे आंसर हो गया खत्म। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, बाकी दो करना है हम लोगों को। तो अभी हम लोग ये वाला करेंगे। अभी इसका रीजन क्या दे, एक काम करते हैं, नंबर 4 वाला को बाद में करेंगे। अभी यहाँ का रीजन देंगे हम लोग, a टू दी पावर अगर m है, a टू दी पावर अगर n है तो a m माइनस n हो जाता है। देखिए न्यूमरेटर का बेस क्या है, a, डिनोमिनेटर की का भी बेस है a। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम होता है तो उन लोगों का पावर क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और उन लोगों का बेस हम लोग एक सिंगल ए से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में ए एम था, नीचे ए एन था, तो ए लिख के एम माइनस एम लिखना है। तो इसके जैसा ही मैं कैसे बना सकता हूँ इसको, हम लोग को दिख रहा है ऊपर का बेस है 11, नीचे का बेस है 11, तो एक सिंगल 11 लिखेंगे और इन लोगों का जो पावर है 1/2 और 1/4, इन लोगों को माइनस में कर देना है। 1/2 का ऊपर में पहले लिखना है फर्स्ट में और नीचे डिनोमिनेटर वाले पावर को बाद में लिखना है। तो अभी फिर से ये फ्रैक्शन में है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। 2, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 1 ही रह जाएगा। 1 को ऐसे नीचे ला देते हैं, 2 1 जा 2, 1 1 निकल गया ना। तो इसका एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकल गया हम लोग का 2 इंटू 2। 1 इंटू 1 को नहीं लिखने से भी होता है, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इसलिए 4 निकलेगा। तो अभी नीचे लिखेंगे 4, जो एलसीएम निकला वो उसको लिख देंगे 4। अभी दिखाई 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 4 निकलेगा, 2 के साथ
2 मल्टीप्लाई करने से 4 निकलेगा। अभी इसी 2 को मैं ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2। अभी बीच में क्या साइन है, माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को ऐसे लिखना है। ठीक है, अभी 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये एलसीएम वाला 4 निकलेगा, 4 इंटू 1। अभी इस 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर के साथ, 1 1 जा 1। अभी लिखेंगे हम 11, 2 से 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर खत्म हो गया। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो है 7, तो लास्ट वाला आंसर हम लोगों का 7 1/2 और 8 1/2 है। लास्ट वाला क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या है, नंबर 4 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका रीजन कैसे देंगे, ये अगर a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है तो क्या हो जाएगा, a b टू द पावर m। तो देखिए अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और वो लोग इंटू हो रहे हैं, देखिए a m इंटू बी एम मल्टीप्लाई हुआ है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी हो जाएगा और पावर हम लोग बाहर में कॉमन में ले लेंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ का बेस क्या है 7 है, यहाँ का बेस क्या है 8 है, और पावर में पावर इन लोगों का सेम सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 8 करना पड़ेगा और पावर हम लोग कॉमन में लेंगे 1/2। तो अभी क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 56 1/2 हो गया। तो यहाँ पे आंसर खत्म कर देंगे। 56 को एक बार एलसीएम, अगर 56 को अगर किसी पावर में लाया जा सकता है तो एक बार देख लेते हैं। 256 को ऐसे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8 जा 16, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14। तो सपोज मैं ऐसे अभी दिखा रहा हूँ, अगर हम लोग इसको 2 क्यूब इंटू 7 करते हैं और 1/2 करते हैं तो हम लोगों का कोई लाभ नहीं है। देखिए हम लोग तो इसको काट नहीं सकते पावर को, है कि नहीं। ये लास्ट में आंसर कैसे बन जाएगा, लास्ट में आंसर ये 3/2 मतलब 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाहर का जो पावर होता है ना ब्रैकेट में, ब्रैकेट का पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, अंदर में जो जो नंबर रहेगा उन दोनों नंबर के पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए 2, ये 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब इंटू 1/2 हो जाएगा और ये इंटू साइन 7 7 7, यहाँ पे 7 एक हिडन 1 रहता है कि नहीं, इंटू 1/2 हो जाएगा। तो देखने में हम लोग को कैसे लगेगा, 2 3/2 इंटू 7 1/2। तो ऐसे लिख के कोई लाभ नहीं है। हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस स्टेप में 56 1/2 यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है इससे, है कि नहीं, यही दिखने में सिंप्लीफाइड लग रहा है। और मतलब हम लोगों का अगर ऐसा कुछ नंबर होता, अगर कैंसिल हो जाए, ठीक है, सपोज यहाँ पे 56 नहीं रह के, यहाँ पे 56 नहीं रह के यहाँ पे 8 रहता, ठीक है, 8 टू द पावर 1/2 रहता, 8 टू द पावर 1/2 रहता, तो हम लोग क्या कर, सॉरी हाँ, यहाँ पे 16 टू द पावर 1/2 रहता, तो 16 का पावर हो जाता है 2 4 1/2 होगा। अभी 2 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और 2 2 जा 4 हम लिख सकते हैं, तो आंसर निकल जाएगा। ऊपर में क्या है 2 और 1 है, तो 2 1 जा 2 और लास्ट में आंसर निकलता है 4। तो ये होता हम लोग का सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेकिन 56 को हम ऐसे कुछ नंबर में तो अगर 56 को तोड़ते हैं, हम लोगों ने देखा कि 1/2 उसके साथ नहीं कट रहा है, ये पावर जो है कैंसिलेशन नहीं हो रहा है जैसे कि 16 के क्षेत्र में हो रहा है। तो इसलिए 56 में ही आंसर हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे पूछिएगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। तो आज का एक्सरसाइज 1.6 यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू। तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए।